लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज हाउ डज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग चेंज व्हेन इट इज कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड. ठीक. तो मुझे बताना है कि उसकी जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी या बढ़ेगी. ठीक है. वर्क डन डिफाइंड होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा, और थीटा होता है यहाँ पर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक. तो एक स्प्रिंग ये है. ठीक है. ये नॉर्मल, जब ना वो स्ट्रेच है और ना ही वो कंप्रेस्ड है. ठीक है. और ये है स्ट्रेच्ड. और एक है जो कंप्रेस्ड है. ये क्या है? कंप्रेस्ड. ठीक है. तीनों केस है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. एक एग्जांपल से बताता हूँ मैं तुमको कि अगर ये कोई ग्राउंड है, मतलब ग्राउंड जहाँ पर हम खड़े हैं नॉर्मली, अर्थ का सरफेस है, ये ग्राउंड है. ठीक है. यहाँ एक बॉडी रखी है और दो बॉडी रखी है यहाँ पर, 1 2. इसका वेट भी कितना है? mg. और इसका भी कितना है? mg. ठीक है. मैंने इस पर फोर्स लगाया F और मैं इसे लेके चला गया h हाइट ऊपर. तो जब ये सरफेस पर रखी थी, दोनों ग्राउंड पर रखी थी, तो इनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, जो भी होगी हमें नहीं पता, पर जो बॉडी और शेप की वजह से एनर्जी होती है, जो पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी. तो इनके पास, दोनों के पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी. जब अब मैंने क्या किया, एक बॉडी को मैं एक बॉल को ऊपर लेके गया F फोर्स लगा के और H, तो इनके बीच का वर्कडन कितना हो जाएगा, मतलब इसको ऊपर लेके जाने में कितना वर्कडन किया मैंने, तो वो हो जाएगा फोर्स F ऊपर की तरफ. जो वेट है इसका mg, ऊपर उठाने के लिए mg के इक्वल तो फोर्स लगाना पड़ेगा, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ mg. और डिस्प्लेसमेंट हुआ h. और क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में एंगल होता है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा cos 0 डिग्री. तो ये cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो वर्कडन कितना आ जाएगा? mgh. ठीक है. तो यहाँ पर ग्राउंड पर थे, मैंने एक पर फोर्स लगाया, मतलब मैंने अपनी एनर्जी खर्च की, मैंने मेहनत की पहली वाली बॉल पर, और उसको कहाँ लेके चला गया? h हाइट पर. ठीक है. तो यहाँ पर जो मैंने वर्कडन किया वो कितना किया? mgh. ठीक है. तो जो मैंने एनर्जी खर्च की उसका कुछ पार्ट किस में स्टोर हो गया? इसमें स्टोर हो गया, इस बॉल में. तो पहले यहाँ पर जो दूसरी बॉल है जो सरफेस पर रखी है, उसके पास कुछ एनर्जी, पहले इनके पास सेम एनर्जी थी जब ये दोनों कहाँ पर थी? सरफेस पर. अब मैं इसे कुछ ऊपर लेके गया, ऊपर लेके गया तो मेरी एनर्जी खर्च हुई, तो उसमें से कुछ पार्ट एनर्जी का इसमें स्टोर हो गया, तो अब इसके पास इस बॉल से ज्यादा एनर्जी है. ठीक है. तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी इंक्रीज हो गई. वैसे ही यहाँ पर स्प्रिंग वाले केस में, ये नॉर्मल स्प्रिंग है, मैंने इसको खींचा F फोर्स लगा के. ठीक है. मैंने इसको स्ट्रेच किया, तो जब मैंने इसे खींचा तो मेरी एनर्जी खर्च हुई, मैंने मेहनत की, तो उस एनर्जी का कुछ पार्ट कहाँ चला गया? स्प्रिंग में स्टोर हो गया, उसका कुछ पार्ट स्टोर हो गया. तो जो पहले एनर्जी थी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, अब वो क्या हो जाएगी? वो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी पहले वाली पोटेंशियल एनर्जी से, तो इसको बन बोल देते हैं अपन. ठीक. उसी तरह यहाँ पर अब मैंने क्या किया, इसको कंप्रेस्ड कर दिया. कंप्रेस करने में भी मेरी मतलब मेहनत लगेगी, मेरी एनर्जी खर्च हो गई, तो उस केस में भी जो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इंक्रीज, मतलब ज़्यादा होगी किससे? पोटेंशियल एनर्जी नॉर्मल वाले से. क्योंकि दोनों ही केस में उसे स्ट्रेच करने में भी मेरी एनर्जी खर्च हो रही है और उसे कंप्रेस करने में भी मेरी एनर्जी खर्च हो रही है, और वो कहाँ स्टोर हो रही है? इसमें, स्प्रिंग में. ठीक है. तो दोनों ही केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी. हमसे क्या पूछा था, हाउ डज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग चेंज. चेंज मतलब वो क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी. कंप्रेस्ड में भी इंक्रीज कर जाएगी और स्ट्रेच में भी इंक्रीज कर जाएगी.